किसान भाई, मेरा नाम राजेश खौसे। मैं कृषि मौसम वैज्ञानिक आपको मौसम की जानकारी आप लोग के बीच में साझा करना चाह रहा हूँ। आने वाले समय में मौसम कैसे रहेगा और हमारे फसलों के ऊपर उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, इसी के तारतम्य में आपको कुछ कृषि सलाह आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम मौसम की जानकारी आपको देना चाह रहे हैं। जैसे कि अभी जो वर्तमान में मौसम चल रहा है, तो हम इसी मौसम में तापमान की अगर बात करते हैं तो तापमान जो दिन का है वो 26-27 डिग्री के बीच में रहने की संभावना है, और जो रात का जो तापमान है वो 11 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहने की संभावना है। और आर्द्रता की हम बात करते हैं, आर्द्रता 85 से 86% रहने की संभावना है। और न्यूनतम हम आर्द्रता की बात करते हैं तो न्यूनतम आर्द्रता 60 के ऊपर रहने की संभावना है। अगर आर्द्रता ऐसे मौसम में ज़्यादा रहती है और टेम्परेचर जो है कभी मतलब बढ़ता है घटते रहता है, तो इस समय में फसलों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम जानते हैं कि फसलों में ये क्लाउडी वेदर मतलब कि बादल छाए रहने की वजह से कुछ ऐसे विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। तो हम जानते हैं कि क्या क्या मतलब इसमें कीट और बीमारी का प्रकोप ऐसे मौसम में देखा जा सकता है। जैसे कि साग सब्जी में हम एफिड लगने की संभावना ऐसे मौसम में बताते हैं। दूसरा है चने में इल्ली का प्रकोप बढ़ने की संभावना बनी रहती है। भटा में तना छेदक हो गया और फल छेदक हो गया, उसकी भी बढ़ने की संभावना होती है। सेम वाली जो सब्जी होती है इसमें थ्रिप्स लगने की संभावना होती है। मसूर के केस में भी थ्रिप्स लगने की संभावना होती है और सरसों में भी एफिड जैसी लगने की संभावना बनी रहती है। तो इसके लिए क्या है कि मार्केट में जैसे इल्ली की हम बात करते हैं, अगर चने में इल्ली का प्रकोप दिखाई देता है तो इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट का आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप फ्लोबेंडामाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब प्रकोप आर्थिक स्थिति से ज़्यादा होता है तो आप जैसे कृषि वैज्ञानिक के परामर्श से या उनकी अनुशंसा के आधार पर मतलब जो भी रसायन आपको मार्केट में अवेलेबल रहता है उसके आधार पर आप छिड़काव कर सकते हैं। तो ये हो गया कृषि से संबंधित जानकारी। और आने वाले 5 दिन में 1 सप्ताह में मौसम कैसे रहेगा, जैसे कि अभी पता है कि आज बारिश दमोह जिले में हुई है जो 4 mm के लगभग एज एन एवरेज 4 mm के लगभग हुई है, जो कि फसलों के लिए सभी फसलें जैसे रबी की गेहूँ है, चना है, मसूर है, सभी के लिए ये एक अमृत का काम मतलब हुआ है। तो और आगे जैसे कल 29 तारीख मतलब है 29 जनवरी, तो उसमें क्या है देखा जा रहा है कि हल्की बारिश होने की संभावना है, बट इसका जो चांस है 25 से 50% है, ज़्यादा चांस इसके नहीं है। बट आने वाले दिनों में जो है बादल हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे, जिससे कि अभी मैंने आपको बताया कि बादल छाए रहने की वजह से हमारी फसलों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है। तो ये इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और एक किसान भाई से एक निवेदन और करता हूँ कि आपको जब ऐसा लगे कि कोई मतलब जैसे आप कोई बारिश होने की संभावना है या फिर मौसम में आ रहे बदलाव, आपको अगर किसी मतलब इंक्वायरी या पूछताछ करना है तो मैं अपना नंबर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। मेरा नंबर है 9009085460। मैं आपको हर समय मौसम की जानकारी के साथ में फसलों पर आने वाले जो प्रभाव है, जैसे कीट है, बीमारी है, उसके जानकारी आपको समय समय पर देता रहूँगा। सभी किसान भाइयों को नमस्कार।